नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी और मेरी 5 मिनट स्टोरी पर। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये सब कोई सुनना चाहता है, क्योंकि वट सावित्री की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से अपने पति सत्यवान के जो प्राण हैं उन्होंने सावित्री ने बचाए। बहुत समय पहले एक राजा थे, उनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने 18 वर्ष तक हवन किया, यज्ञ किया और सावित्री देवी की पूजा करी। सावित्री देवी उनके सपने में आई और बोली कि मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। राजा बेहद खुश हो गया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। राजा को सपना याद था, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम सावित्री रख दिया। सावित्री बहुत खूबसूरत थी, गुणवान थी और घरेलू थी। धीरे धीरे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वो बढ़ती चली गई और उसके विवाह की बातें होने लगी। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी, खोजने के बाद उसके लायक कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं तो तुम्हारे लिए वर खोजने में सक्षम नहीं रहा, तुम खुद अपने लिए वर ढूंढ लो, ये बड़ा अच्छा रहेगा। उसने कहा ठीक है पिताजी। वो अपनी सखियों के साथ वन जाकर अपने लिए वर ढूंढने लगी। एक दिन उसे वन के अंदर एक परिवार दिखाई दिया जहाँ पर दो माता पिता थे, एक बच्चा था, उनका पुत्र था सत्यवान। और उनके पिताजी की जो थी वो नेत्र नहीं थे, माता की जो थी नेत्र नहीं थी। वो एक राजा थे, लेकिन नेत्र जाने की वजह से उनका शासन जा चुका था। इसने मन में धारण कर लिया कि मुझे सत्यवान से ही विवाह करना है, क्योंकि सत्यवान देखने में भी बहुत खूबसूरत थे। और उसने अपने पिता को ये इच्छा जाहिर करी। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो कुंडलियाँ मिलवाई गई। जब कुंडलियाँ मिलवाई गई तो कोई दोष नहीं था, लेकिन नारद मुनि ने उनके पिता के सपने में आकर कहा कि आप ये विवाह ना करें, क्योंकि इस लड़के की उम्र बहुत कम है और आपकी बेटी विधवा हो जाएगी, ये अल्पायु में मर जाएगा। ये बात पिता ने सुबह उठकर अपनी पुत्री को बताई। तो पुत्री ने कहा देखो पिताजी, अब उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, तन मन और धन से मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। विवाह तो मैं उनसे करूंगी और बाकी मेरा मुकद्दर और मेरा भाग्य, आप मेरा भाग्य नहीं बदल सकते। लाख समझाने पर भी नहीं मानी। धूमधाम से शादी कर दी गई। अपने परिवार के साथ जंगल में जाकर वो रहने लगी, क्योंकि उनके परिवार का राज्य छीन चुका था, क्योंकि उनके सास ससुर नेत्रहीन हो चुके थे। सत्यवान बहुत मेहनत करता। धीरे धीरे वो घड़ी आ गई जब सत्यवान के प्राण निकलने थे, और ये बात सावित्री जानती थी। आज ही का दिन वो था जब ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन, और जो उनके जो पति थे सत्यवान, वो ऊपर चढ़कर बरगद के पेड़ पर लकड़ियां तोड़ रहे थे खाना बनाने के लिए। अचानक से उनके सर में दर्द हुआ, उन्हें चक्कर आया, वो नीचे आ गए। जैसे वो नीचे आए तो उनकी पत्नी ने उनका सर अपनी गोद में रखा और उन्हें पंखे से झेलाने लगी। इतने में वहां पर यमराज आ गए और उनके प्राण निकाल कर ले गए। यमराज ने जब यमराज ने प्राण निकाले तो सावित्री जो है सत्यवान के पीछे पीछे, जो उनकी आत्मा थी उनके पीछे पीछे और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? तो बोले कि जहाँ मेरा पति जाएगा मैं वहाँ जाऊंगी। तो भगवान ने बोला मैं तुम्हारी निष्ठा से और तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बेहद प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके आगे लेके नहीं जा सकता। यमराज ने कहा कि यमलोक के अंदर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। तो सावित्री ने बोला मुझे आप कोई वरदान दो। तो बोले ठीक है वरदान मांगो। तो बोली हमारा जो है 100 वर्ष तक राज्य रहे, मेरे सास ससुर के नेत्र वापस आ जाएं। तो भगवान यमराज ने कहा मैं बेहद खुश हूँ, जाओ, तुम इतना प्यार करती हो अपने पति से और मेरे पीछे आने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब वो फिर भी जो है यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम प्लीज़ जाओ। तो बोली मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। तो भगवान ने कहा चलो अपने पति के सिवा तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो एक्चुअली यमराज जो थे वो इरिटेट हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, चिढ़ रहे थे कि वो उसके पीछे पीछे आ रही है, वो गुस्सा हो रहे थे इस बात से। तो इतने में उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दो और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दो। यमराज ने जल्दीबाजी में तथास्तु कह दिया और यमराज फिर चलने लगे। जब यमराज फिर से चलने लगे तो सावित्री ने बोला कि आप सत्यवान को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पति को आपने तो मुझे वरदान दिया, मुझे 100 पुत्र होंगे। 100 पुत्र कैसे होंगे? और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का भी वरदान दिया है। यमराज बेहद खुश हुए और जीवन में, जिंदगी में, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित हो गया। ये है नारी की शक्ति। इस कहानी मात्र को सुनने से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। और इस दिन अगर आपके यहाँ व्रत नहीं भी रखा जाता, पूजा नहीं भी होती, तो थोड़ी देर अपने पति का सर अपनी गोद में ज़रूर रखें। इससे उनके कष्ट और तकलीफ़ें दूर होती हैं।
कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा और बांस का एक पंखा लेकर थोड़ी देर अपने हस्बैंड के ऊपर पंखा भी मारिएगा कि उनकी नज़र, हारी बीमारी, कष्ट, तकलीफ़ें जो भी उनके ऊपर है वो चीज़ें दूर हो जाए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी। और मैंने आज 2 मिनट का उपाय बताया है, वो आज रात को ज़रूर करना है, वो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और लगातार मैं सीरीज़ बता रही हूँ, जिस सीरीज़ में मैं उपाय बताती जा रही हूँ, पार्ट 1, 2, 3, 4 में जो आप कर सकें करें, दान पुण्य करें, धर्म कर्म के काम करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें और 5 मिनट स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कहानी मैंने आपको पहले ही सुना दी है, जब आपका दिल करे कल सुबह सुन लीजिएगा। जय माता दी।